नमस्कार। मैं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं निराला राजस्थान पे। दोस्तों, हम मौजूद है जयपुर के मालवीय नगर में महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में। और यहाँ लगातार हमें भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ जो फोर्थ ग्रेड की एग्जाम हुई थी, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है। कई जिलों से यहाँ अभ्यर्थी आए हुए हैं, लोग आए हैं, तो हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो हमें अभी एक भैया मिले, उनसे बातचीत की, उनका डीवी हो चुका है। तो भैया, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, और आप कहाँ से, आपका नाम और आप कहाँ से आए हो? सर मेरा नाम दशरथ है। मैं कोटपूतली बहरोड जिला से आया हूँ। तो जैसे कि आप कब से मतलब इस भर्ती की तैयारी कर रहे थे? सर बेसिकली जब से फोरम इसके भरा था तब से ही स्टार्ट कर ली थी तैयारी, लेकिन साथ साथ मैं टीचर की भी तैयारी प्रिपरेशन कर रहा था। और फिर इसका एग्जाम आया तो इसका भी दे लिया, इसमें हो गया था, मेरा टीचर में हुआ नहीं। अब जैसे कि प्राइवेट नौकरी की बजाय आप सरकारी नौकरी को चुनना चाहते हो? सर इसमें थोड़ी लाइफ सिक्योर है, जैसे थोड़ी सी हेल्थ वगैरह गवर्नमेंट काफ़ी जॉब के साथ, काफ़ी यानी पैसे के साथ काफ़ी हेल्थ स्कीम वगैरह, फैमिली सपोर्ट सा काफ़ी चीज़ मिलती है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है बजाय कि प्राइवेट जॉब। अब जैसे कि आप अभी आपका डीबी हो चुका है सफलतापूर्वक, तो क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगे थे उसके अंदर, क्या क्या चीज़ें? सर उसमें क्योंकि जो भी और भी हमारे दर्शक है, वो भी जिनका डीबी अभी रहना बाकी है, वो भी चीज़ देखे। सर उसमें बेसिकली तो एक तो अपना स्क्रूटरी फॉर्म लगता है, फिर उसके बाद एफिडेविट वगैरह 2 या 3 एफिडेविट लगते हैं। और अपनी टेंथ जितनी भी क्वालिफिकेशन है, वैसे टेंथ की मांगते हैं, लेकिन जितनी भी सारी क्वालिफिकेशन है जो अपन ने कर रखी है वो सारी अटैच कर देनी है। फिर उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास मांगते हैं। और लास्ट में मूल निवास अपना और आधार कार्ड वगैरह। आधार कार्ड के अलावा बस ये मांगते हैं, मेन चीज़ तो यही है। और अपना ओरिजिनल सिर्फ टेंथ की और मूल निवास और कास्ट सर्टिफिकेट, सिर्फ 3 ही चीज़ ओरिजिनल लेके जानी है। वैसे अपन सारी ले जाएं, लेकिन वो सिर्फ 3 चीज़ देखते हैं। टेंथ से तो अपनी डीओबी में मैच करते हैं, और कास्ट सर्टिफिकेट में अपनी कैटेगरी मैच करते हैं कि उस कैटेगरी से हो, आपका नाम, फादर्स नेम, ये सही है। बाकी अगर ज़्यादा कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कई लोगों को समस्या आ रही है जिनका कास्ट सर्टिफिकेट 4 साल पुराना है, तो वो बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है। एक एफिडेविट लगता है, एफिडेविट लगा दें, चाहे 5 साल पुराना हो चाहे 7 साल पुराना हो, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं सभी करनी पड़ेगी। प्रशासन के द्वारा यहाँ व्यवस्था की गई है, इनमें कुछ आपको समस्या हुई था? नहीं नहीं सर, वॉशरूम की भी अच्छी व्यवस्था है, पानी की भी अच्छी व्यवस्था है, सब वेल अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ 1% ही प्रॉब्लम नहीं होती। सर स्टूडेंट से ज़्यादा टीचरों को वो होती है कि हाँ भाई किसका क्या रह रहा है, अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जो कमी है वो बताते हैं कि इस कमी को ऐसे दूर किया जा सकता है। फोर्थ ग्रेड के अलावा आपने कौन कौन सी भर्ती की अभी तक तैयारी की? सर मैं बेसिकली तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ साइंस टीचर से, और अब फिलहाल एलडीसी की तैयारी कर रहा हूँ। फिलहाल अभी अभी तैयारी कर रहे हो? हाँ तैयारी कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो, आपने कई एग्जाम भी दिए होंगे, कि उनमें से आपने कोई ऐसे एग्जाम दिए जिसमें पेपर लीक हुआ? सर अभी तक तो बेसिकली है नहीं, लेकिन सर थोड़ा सा डाउट जाता है जूनियर अकाउंटेंट की तरफ, कि मैंने भी दिया था, अच्छी तैयारी की थी, लेकिन उस चीज। किस वर्ष में आपने वो एग्जाम दिया था? सर वो था शायद 2024 24 या 25 का था, फॉरम 24 में था, 2025 का एग्जाम था, बीजेपी की जैसे सरकार कि के बाद। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो पेपर लीक के मामले होते थे पहले, तो आपको क्या लगता है कि इस भर्ती परीक्षा में फोर्थ ग्रेड की में कुछ ऐसा मामला आपको नजर आया? नहीं सर, इसमें तो बिल्कुल भी ऐसा देखने को कुछ भी नहीं मिला, ना ही कहीं ऐसी कोई सूचना आई, ना ही आसपास के लोगों में ऐसा कुछ देखने को क्योंकि मिला एक है। तो राजस्थान सरकार दावा करती है कि जो अब की बार जो जो भी एग्जाम होंगी, उनमें कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। उन्होंने, जो भी राजस्थान के सीएम बदनलाल शर्मा जी, उन्होंने वादा किया था इस चीज़ की। उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, वास्तविकता में पेपर लीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? क्योंकि कई लोगों का ऐसा भी आरोप है कि जिस फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में ओमर शीट में घोटाला किया गया। सर इसके हाँ, ऊपर आप क्या कहना चाहोगे कि आरोप तो सर देखो लगते हैं, चाहे कितना ही 100% कितना ही वो हो, आरोप तो लगेंगे। लेकिन बस आरोप को अगर सही साबित करता है तो मानने मतलब। वास्तविकता में उमर सीट में घोटाला हुआ? हम आपसे जानना चाहते, क्योंकि आप कहे कि आप पढ़े पढ़े हो, आपने तैयार की काफ़ी, जो भी हार्ड लेवल था एग्जाम का, कितना हार्ड लेवल था? हाँ सर, लेवल अच्छा था, लेकिन इसकी कट ऑफ जैसे गई उससे थोड़ा सा लगता है कि कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है। जैसे मैं भी तैयारी करता हूँ, एक थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट होता है कि हाँ हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन अब कितना सच्चाई है कितनी नहीं है इसकी तो अपने को क्या पता। लेकिन पेपर देख के लगता है जैसे कितनी कट ऑफ गई है, कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लगता है कि ऐसा हुआ है। अब मैं आपको इस चेहरे की खुशी नजर बता रही है कि एग्जाम से लेकर और डीवी तक आप पहुंचे हो, तो क्या क्या मतलब आप, आपके मन में क्या खुशी है कि
खुशी तो सर है ही, जैसे डीवी हुआ है, अब देखते हैं फाइनल होता है कि नहीं होता है, लेकिन डीवी तक तो पहुंच गए अभी। डीवी के बाद में और क्या क्या कौन सी प्रक्रिया है? अब सर डीवी के बाद में अब जितने भी जैसे 1,60,000 की डीवी हुई है, अपनी पोस्ट है 53,000 कुछ पोस्ट है, लेकिन अब इसमें 2-3 गुना लिए हैं, लेकिन सारे थोड़ी लगेंगे जिनका डीवी हुआ है। अब इसकी फाइनल कट ऑफ आएगी, जो कट ऑफ है लगभग उसमें 5 से 10 नंबरों को बढ़ा के उनकी कट ऑफ निकलेगी, तो फाइनल उनका होगा, सभी का थोड़ी ना होगा। लेकिन कई है जो नहीं पहुंचे हैं, उनका थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। जी, राजस्थान सरकार के द्वारा जो ये भर्ती कैलेंडर जारी किए गए हैं, भर्ती के कैलेंडर जारी किए हुए हैं, इनमें आप क्या कहना चाहोगे? ये क्योंकि उनमें से एक ये फोर्थ ग्रेड की एग्जाम भी है, वो कितनी पारदर्शिता से हुई है, और क्योंकि सरकार युवाओं के लिए कितना क्या काम कर रही है? हाँ सर, ये देख सकते हैं अपन कांग्रेस की सरकार से अगर बीजेपी का कंपेयर करें, कंपेयर में करने पे तो ये शामिल होता है कि बीजेपी काफ़ी अच्छा कर रही है पेपरों के मामले में। कहीं ऐसी सूचना नहीं मिल रही है कि वो पकड़ा गया, वो पकड़ा गया। कांग्रेस के टाइम में काफ़ी ऐसी सूचना मिलती रही है अपने को कि आज वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, आज वो पकड़े गए, आज वो मार्कशीट। लेकिन अभी जब से बीजेपी का कार्यकाल हुआ है, तब से ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी ऐसे अफवाह वगैरह तो आती रहती है कि वहाँ हुआ है, वहाँ हुआ है, लेकिन अभी कितनी सच्चाई है अभी ये सामने नहीं आई है वहाँ पे। जैसे कि आरएसएसबी के जो अध्यक्ष आलोक राज सिंह, तो उन्होंने भी कहा है कि जो भी ये अभी फोर्थ ग्रेड की एग्जाम हुई है, और कोई भी एग्जाम हुई है, जैसे कि प्लाटू कमांडर की हुई है, आरपीएससी की हुई है, वो उनमें जो एग्जाम पैटर्न हुआ है आपका, तो कितना मतलब ज्यादा पहले क्या सरल था, क्या हार्ड लेवल आ रहा है एग्जाम? हाँ नहीं सर, हार्ड तो नहीं कह सकते अपन, इसको लेंथ ही बोल सकते हैं। जैसे पहले एक क्वेश्चन वन लाइनर आता था कि जैसे कुछ भी है, जैसे राजस्थान की कैपिटल क्या है या वो क्या है। अब तो उसी क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन फंसा देते हैं कि हाँ भाई इनको अरेंजमेंट करो कालक्रम के अनुसार, तो पेपर लेंथ ही बन गया है न कि हार्ड। ताकि जैसे टाइम पीरियड होता है अपना 2 घंटे का 3 घंटे का, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे जितना टाइम मिल पाता है उतना टाइम थोड़ा कम रह जाता है।